हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडू की दुनिया। आज डेट है 24 जून। शाम के 7 बज रहे हैं और ये जो आज का ब्लॉग है ना, मैं वापस से थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। बाय द वे, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने के पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी बेबी दी, कक्कू दी, सुमन दी, रिंकू और पुष्पा दी को। मुझे पता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोग मेरी हिम्मत हो और हमेशा रहोगे। चलिए, ज्यादा इमोशनल नहीं होते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली आज ना मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा अंशु मुझसे पहली बार इतने ज्यादा टाइम के लिए दूर जा रहा है। हाँ, वो मुझसे मैं उसको छोड़ के कभी कभी जाती थी, बट वो अपने पापा के पास रहता था तभी। बट आज वो अपने मम्मी पापा दोनों से दूर होने वाला है। बच्चा बड़ा हो गया है, ये जाना भी जरूरी है उसके फ्यूचर के लिए, मुझे पता है। बट स्टिल वो कहते हैं ना, एक माँ का दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो माँ पापा के बगैर रहेगा। एनीवेज, शो मस्ट गो ऑन। एक्चुअली उसके ना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसके कॉलेज के मैसेज आ गए थे, बच्चों के हॉस्टल भी खो चुके थे, तो जाना ज़रूरी था। तो आज वो अपने हॉस्टल जा चुका है। फिलहाल जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तब वो ट्रेन में बैठा होगा और मुझे मेरी फीलिंग जो थी उसके साथ शेयर करनी थी, तो मैं बहुत इमोशनल होने के कारण शेयर कर नहीं पाई। तो आज मैं यूं ही बैठी बैठी एक कविता पढ़ रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो कविता शायद मेरे ही जैसी कोई माँ अपने बेटे को कहना चाह रही होगी। पता नहीं किसने लिखा है ये कविता, बट मुझे ये बहुत ही हार्ट टचिंग लगा। तो मेरे इस व्लॉग के थ्रू मैं मेरे बेटे अंश के लिए ये कविता कहना चाहूंगी। और मैं अंश को कहना चाहूंगी कि बेटा, मैं शायद जो कहना चाह रही थी वो कह नहीं पाई, तो इस कविता के थ्रू वो चीजें तुम समझना और फील करना कि तुम्हारी मम्मा तुमसे क्या कहना चाह रही थी। सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ। तो ये जो कविता है वो कुछ इस तरह से है। बेटा, तुम मेरा मान बनोगे, अभिमान बनोगे। दुनिया के भंवर में उतरकर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। खुद की नजरों से पहले तुम्हें मेरी अनुभव की नजर से देखना होगा। लहरें आएंगी जाएंगी, तुम खुद अपनी नाव और मेरी भी पतवार बनोगे। बेटा, तुम मेरा मान बनोगे, अभिमान बनोगे। तुम मेरा अनुभव और अपनी माँ की हिम्मत लेना। मुश्किलों से घबराना नहीं, मुश्किलों से लड़ जाना। हार सुनिश्चित हो भले, लेकिन तुम जीत जाने पर अड़ जाना। मैं तुम्हारा और तुम अपने भाइयों के, बहनों के राह बनोगे। बेटा, तुम मेरा मान बनोगे, अभिमान बनोगे। हालात तुम्हारे खिलाफ भी होंगे, कुछ तुम्हारे साथ भी होंगे। बुरे में अच्छा और अच्छे हालातों में तुम्हें और भी अच्छा बनना होगा। तुम अकेले ही नहीं, तुम्हें सबको ही साथ लेकर चलना होगा। तुम मेरे ही नहीं, सबके ही राम बनोगे।
बेटा तुम मेरा मान बनोगे, अभिमान बनोगे। सफर जिंदगी तुम्हें अपने कई रंग दिखाएंगी, रूप शोहरत और जाने किस किस बहाने से तुमको रिझाएंगी। तुम खुद पर संयम रखना, तुम रात के अंधेरों में किसी के चांद की किरण, तो किसी की धूप में कोई मध्यम ठंडी पवन बनोगे। तुम मेरी और मेरी कुल की शान बनोगे। बेटा तुम मेरा और अपने पापा का मान बनोगे, अभिमान बनोगे। पता नहीं जिसने भी ये कविता लिखी, मैं उस इंसान को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि शायद मैं जो कहना चाह रही थी ना, वो सारी बातें इस कविता में लाइन बाय लाइन दी हुई हैं। तो आज का ये जो ब्लॉग है ना, मैंने स्पेशली अपने बेटे के लिए बनाया हुआ है, उसे अपने मन की बातें उस तक पहुंचाने के लिए, जो कि मैं चाह कर भी उसे कह नहीं पा रही थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, hey Anshu, I know you are grown up now, but my heart doesn't realize that. In my heart, you will always be my sweet baby. I haven't been a perfect person, but the one thing I'll never regret is bringing you into this world. अब मैं शायद इससे ज़्यादा कुछ ना बोल पाऊँ, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Anshu, Mama loves you a lot, beta, and you take care and be strong.